जी, ये है गास जॉर्डन मेथड के लिए सी प्लस प्लस प्रोग्राम। अच्छा, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम यूज़र से एक मैट्रिक्स लेते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको कहा जा रहा है, जिसमें x1, x2 और x3 जो है उनके कोफिशिएंट्स मेंशन हैं, और साथ में ये हमारे पास जो है वो राइट साइड पे जो इक्वेशन की दूसरी तरफ वैल्यूज़ थी वो है। तो दरअसल हमें चाहिए एक 3x4 की मैट्रिक्स, 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया एक मैट्रिक्स जिसका नाम हमने ARR, और 3 4 का मतलब ये है कि ये 3x4 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हम यूज़र से कहा है एंटर द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बाय रो, यानी आप पहले एक रो एंटर करें, फिर दूसरी रो एंटर करें, फिर तीसरी, और इसी तरह से आपके पास एक पूरी मैट्रिक्स बन जाएगी। यानी टोटल आपने 12 नंबर्स ऐड करने, 3 रोज़ और 2 कॉलम्स, 4 कॉलम्स। और फ्लोट t इज़ इक्वल टू 1, t की वैल्यू इनिशियली हमने 1 रखी है। कि टी कहाँ पे यूज़ हो रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब हमने ये सबसे पहले हमने यूज़र से मैट्रिक्स ले ली है। मैट्रिक्स ली है i 0 और i इज़ लेस देन 3 i प्लस प्लस। इसका मतलब है कि हमने टोटल 3 रोज़ लेनी है, 0 से शुरू होकर 3 तक जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये कॉलम्स के लिए i जो है वो रोज़ के लिए, j कॉलम्स के लिए। कॉलम हमने 0 से लेकर 4 तक, यानी 4 कॉलम बनाने हैं, 3 रोज़ बनानी है। यूज़र से 3 रोज़ के लिए वैल्यू लेनी है और 4 कॉलम्स के लिए। i के अंदर वो 3 बार वैल्यू लेगा और j जो है वो 4 बार रिपीट होगा। ठीक है, ये फॉर लूप दोनों इसलिए लगाई गई हैं। इसके बाद हमारी जो पहली रो है, यानी ये वाली, इसके पहले एलिमेंट को क्योंकि हमने 1 किया था, अगर आपको याद हो, तो वो चीज़ हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। मेकिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो बाय डिवाइडिंग द होल रो विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो अगर इस वाली को 1 करना है, इस लाइन में पहले एलिमेंट को, तो हम इस पूरी लाइन को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यही हमने किया है। मेकिंग फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 1 बाय डिवाइडिंग होल रो विद फर्स्ट एलिमेंट। इफ़ ARR 00 इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये AR 00 क्या है, हमारा जो मैट्रिक्स है उसमें एक पॉइंट हमारा 0 0 है। ठीक है, ये वाला है 1 0, ये है 2 0, फिर हमारे पास है 3 0, ये हो गई। यहाँ पे अगर आप कंसिडर करें i और j, तो i की वैल्यू 0 होगी और j की वैल्यू होगी 1 2 3। ठीक है, इसी तरह अब दूसरी लाइन अगर आप देखें तो ये बनेगी 1 0 1 1 2 1 एंड सो ऑन। इसी तरह i और j की वैल्यूज़ आप बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाए। अभी हम ये कह रहे हैं कि 0 0 पे जो पॉइंट पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अच्छा, अब हमने ये चेक करना है कि 0 0 पोजीशन पे जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है मैट्रिक्स की, अगर वहाँ पे उसने 1 एंटर किया है तो फिर तो हमें ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 एंटर नहीं किया होगा, यानी मैट्रिक्स के अंदर जैसे इस एग्जांपल में देखें 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो फिर हम इसको 1 बनाएंगे। और 1 कैसे बनाएंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे इसी नंबर से जो पहले पे है। तो यहाँ पर आप देखें हम क्या करेंगे, इफ़ एरे 0 0 इज़ नॉट इक्वल टू 1, एरे 0 0 का मतलब है 0 0 वाला एलिमेंट, अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो t इज़ इक्वल टू 1 ओवर एरे 0 0, यानी हम एक और नंबर लेके उसको t का नाम दे के कहेंगे कि 1 से डिवाइड करके इस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, यानी 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ओवर 2 से, तो इधर 1 बन जाएगा। तो हम उस नंबर को जो 0 0 पोजीशन पे है उसको 1 ओवर करके उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम t को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी एलिमेंट के साथ, पहले एलिमेंट के साथ। और जब t पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली ये पूरी रो से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास जो है इस तरह से एरेज़ जो है, एरे 0 1 इस 0 1 के लिए
लोकेशन के लिए 02 लोकेशन, 03 लोकेशन एंड सो ऑन। इसी तरह हम रो 1 को 01, 02 और 03 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 01, 02, 03। और इसी तरह से रो 2 जो होगी वो 21, 22, 23 इस तरह से जाएगा। तो हमने क्या किया, पहला एलिमेंट जो है वो 1 कर लिया है रो 1 का, जैसे हमने इधर किया था, पहला एलिमेंट 1 किया था। अब इसी तरह से हम फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो के उसको हम 0 करें। मतलब हम ये करना चाह रहे हैं कि ये जो रो 2 का पहला एलिमेंट है इसको हम 0 करेंगे अब, क्योंकि ऊपर 1 बन चुका है, नीचे 0 करना है। तो 0 करने का तरीका ये है कि हम रो 2 में से माइनस कर दें 2 टाइम्स R1 या उतने टाइम्स R1 के साथ मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, MT1 मतलब पहली रो का जो एलिमेंट है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 का एलिमेंट प्लस 10, यानी ये वाला। ठीक है, यानी उसको मल्टीप्लाई करके इस एलिमेंट के साथ, ये देखिए जैसे यहाँ पे है, जैसे कि R2 - 2 R1 है, R2 - 2 R1, इस एलिमेंट में से इस एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करें तो इधर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ इधर अप्लाई की हुई है 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए और 13, यानी 10, 11, 12 और 13। ठीक है, अच्छा अब सिमिलरली हम एक और जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे वो ये है, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो 3 विद फर्स्ट ऑफ फर्स्ट रो टू मेक फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रो 3 0। रो 3 का पहला एलिमेंट हमने 0 करना है। ठीक है, तो वो हम इस तरह से उस पर भी यही सेम फार्मूला लगाएंगे कि वो उस एलिमेंट को जो है रो 1 को उस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके उसी में से माइनस कर देना है उस रो को जिसमें हमने 0 करना है। ठीक है, एंड सो ऑन, ये हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, अब अगर 1 पे 1 नहीं है, 1 क्या है हमारे पास, ये अब हमने यहाँ पे 1 करना था ना, पहले यहाँ पे 1 किया, अब यहाँ पे 1 करना है। अगर 1 पे 1 0 नहीं है तो ये सारा प्रोसेस रिपीट होगा उसके लिए भी। ठीक है, अगर वो 1 नहीं है तो फिर हम यही चीज़ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, अब 2 पे देखें, 2 पे अगर 1 नहीं है, ये 2 ये वाला पॉइंट है मैट्रिक्स का, ये आप ये देखें, ये 2 अच्छा ये वाली लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही है हमारी मैट्रिक्स में, क्योंकि फिर वो 12 एलिमेंट्स की बजाय वो 16 एलिमेंट्स बन जाएंगे। हम 12 एलिमेंट्स की मैट्रिक्स देख रहे हैं। हमने यहाँ पे 1 करना है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों जगहों पे 1 हो चुका है। इस जगह के लिए हम दोबारा से यही चीज़ कॉपी करेंगे और इसको लिखेंगे। तो ये हमने 2 के लिए भी, अगर वो 1 के बराबर नहीं है तो फिर ये सारे प्रोसेस दोबारा होगा। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रोग्राम को जो है वो डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम इनपुट कर सकते हैं। जब प्रोग्राम आपसे पूछेगा कि मैट्रिक्स एंटर करो, तो आप ये वाले क्वेश्चंस की इनपुट दे सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं और इधर से x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आंसर दिया हुआ है यहाँ पे, x1 की वैल्यू ये निकलेगी, x2 की ये निकलेगी और x3 की ये निकलेगी। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये वाला पार्ट कुछ इसमें एक्स्ट्रा है जिसमें डिले लिखा गया है, या आप ना भी इसमें ऐड करें तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जस्ट सिंपली x1, x2 और x3 का जो है वो रिज़ल्ट निकालना होता है। तो वो यहाँ से फ्लोट x1, x2 और x3 हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, और इसको हम डिस्प्ले करवा देंगे सी आउट करके। ये सारा प्रोसेस जो है ये एक एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड करना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज़ हम ना भी करें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।